हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब। और, और आज की क्लास में हम बात करते हैं कि हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करते हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल पे जाके एक मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल पे और जाकर एक न्यू पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये पैरामिड की पिक्चर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये वाली पिक्चर यूज करता हूँ अपने काम के लिए। और अगेन दोबारा से बताता हूँ, लॉक इसका मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपने काम में पहले भी बताया था कि लॉक हमेशा ओपन कर लिया करें या फिर इसकी कॉपी बना लिया करें। ठीक है, मैं फिलहाल समझा रहा हूँ तो मैं लॉक ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले हम काम करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल पे। मैजिक वॉन्ड टूल आपका क्या काम करता है, यही जैसे अभी हम अभी तक ऊपर से काम करते हुए हैं कि मार्की टूल, लासो टूल सिलेक्शन करता है। ठीक है, काम वही हो रहा है लेकिन सिर्फ मेथड चेंज है। मेथड चेंज करके दे दिए कि आपको ये ज्यादा इस तरीके से या डिफरेंट टाइप्स के तरीकों से आप सिलेक्शन कर सकते हो। मैं मैजिक वॉन्ड टूल पे जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हमारे पास ऑप्शन, वही सेम ऑप्शन है, सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, सॉरी, न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन और इंटरसेक्ट। ठीक, उसके बाद हमारे पास आते हैं सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स का तरीका ये है कि आपसे ये पूछता है कि कितना एरिया कवर करूं। आप जहां पे क्लिक कर रहे हो उस एरिया का सैंपल लूं, यानी उधर वहां पर 3 बाई 3 एवरेज साइज की सिलेक्शन लूं। तो इस पे फिलहाल हम पॉइंट सैंपल ही रहने दें, और ऑप्शन पे बच जाए। ठीक है, टॉलरेंस, यहाँ पे टॉलरेंस एक न्यू वर्ड यूज हो रहा है और साथ ही साथ कंटिगियस एक न्यू वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, टॉलरेंस पे और कंटिगियस पे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या काम होता है क्या नहीं। सही, ओके। यहाँ पे टॉलरेंस का क्या काम है। टॉलरेंस आपको हर कलर के, जैसे कि अगर आप नोटिस करो, हर कलर के डिफरेंट शेड्स होते हैं। सही, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अगर आप नोटिस करो, मैं यहाँ पे रेड कलर लेता हूँ और रेड कलर के यहाँ पे डिफरेंट शेड्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो शेड्स हैं ये 32 शेड्स हैं। हर कलर के 32 शेड्स होते हैं। लाइक अगर आप नोटिस करो, हम कहते हैं ग्रीन, सी ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और पता नहीं कौन कौन से ग्रीन हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हर कलर के 32 शेड्स होते हैं। सही है, अब मैं इसको कह रहा हूँ टॉलरेंस के पे रह के मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मुझे इस रेड कलर के 32 शेड्स सेलेक्ट करके दो। मैं जिस कलर पे क्लिक कर रहा हूँ उसके 32 शेड्स भी सिलेक्ट होंगे। सही है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू ज्यादा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे 40% या 50% मुझे कलर सिलेक्ट करके दो, तो वो रेड कलर के साथ यहाँ पे ये पिंक कलर भी सिलेक्ट करना और पिंक कलर के शेड्स को भी सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। आप जितनी वैल्यू ज्यादा करते रहोगे तो वो अपने रेड कलर के साथ थोड़ा दूसरा कलर भी ऐड कर लेगा और उस कलर के शेड्स को भी ऐड करना शुरू कर देगा। जितनी वैल्यू ज्यादा होती रहेगी तो वो उतने ही कलर्स को ऐड करके उसके शेड्स भी साथ डालता जाएगा। दुनिया में ये जितने कलर्स और जितने शेड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये 255 कलर्स हैं। 255। ठीक है, इससे ज्यादा अभी तक कोई कलर डिस्कवर ही नहीं हुआ। 255 कलर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सही है, इससे ज्यादा अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हुआ है। अगर आप इसकी वैल्यू ज्यादा करते रहेंगे तो ये कलर्स की मिकदार ज्यादा होती जाएगी। उम्मीद है कि इसके ऊपर आपका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बन गया होगा और अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाए, टॉलरेंस पे बात करते हैं। ये है फिलहाल डिफॉल्ट 32। 32, अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना शुरू करता हूँ। अब आप नोटिस करें, मैं ये स्काई सेलेक्ट करता हूँ और कितने क्लिक्स के ऊपर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये ब्लू से स्टार्ट करता हूँ। तो आप नोटिस करो, जिधर जिधर ब्लू कलर था उसने वो सैंपल लेना शुरू कर दिया ब्लू कलर का। मैं क्लिक करता हूँ, आप नोटिस करें। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, मैं मल्टीपल सिलेक्शन नहीं ली।
अगर आप नोटिस करें मेरी सिलेक्शन यहाँ पर थोड़ी खराब आ रही है। ये अगर आप नोटिस करें मैंने तकरीबन कोई 25 क्लिक्स तो किए ही होंगे अपनी ये सिलेक्शन को सेट करने के लिए, सही है ना। तो मुझे बहुत क्लिक 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 करने से बहुत ज्यादा क्लिक करने पड़े तब जाके मेरे पास ये सिलेक्शन भी है। अगर मैं कंट्रोल डी करके इसकी टॉलरेंस को ज्यादा कर दूं 32 से, मैं इसको ज्यादा कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे 50% तक सिलेक्शन करके दो। 50% मतलब कि रेड कलर जिस कलर को क्लिक करते हो उसके साथ एक दूसरे कलर को भी साथ सिलेक्ट करो और उसके हल्के फुल्के शेड्स को भी सिलेक्ट करो। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, मैं कहता हूं कि 1 2 3 4 एंड 5, मेरा सारा काम 5 क्लिक्स के ऊपर हो गया। पहले मेरे पास 25 क्लिक्स थे, अब इस दफा वो मल्टीपल कलर्स को ऐड करना शुरू कर रहे हैं, 2 या 3 कलर्स को ऐड करना साथ साथ शुरू कर रहे हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल डी करके मैं इसको कहूंगी मुझे 100% कलर सेलेक्ट करके दो। अब मैं अगर इधर क्लिक करूं, 1 क्लिक पे आप नोटिस करो मेरी सारी पिक्चर सेलेक्ट हो गई। 1 2, मेरे 2 क्लिक्स के ऊपर सारी पिक्चर सिलेक्ट हो गई। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम आने शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम ये आने शुरू हो गया कि इसके साथ अब ब्राउन कलर भी सिलेक्ट हो रहा है। उसकी रीजन ये है कि मैं जब कलर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो कलर्स की लिमिट ज्यादा हो गई है। अब ये मल्टीपल कलर्स इसमें ऐड होना शुरू हो गए क्योंकि 100% कलर्स ऐड हो रहे हैं। तो 100% में जितने कलर्स आ रहे हैं और उनके जितने शेड्स आ रहे हैं वो सारा सिलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ब्राउन कलर भी सिलेक्ट होने शुरू हो गए क्योंकि इसके अंदर ब्राउन की लिमिट भी आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल डी करके मैं इसको टोटल 255 ले जाऊं और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरी पूरी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको इस अब 255 में मैं इसको कह रहा हूँ कि हर कलर सेलेक्ट करो और हर कलर का हर शेड भी सिलेक्शन में आना चाहिए। तो मेरे एक क्लिक के ऊपर पूरी की पूरी पिक्चर सिलेक्शन में आ गई। समझ गए? ओके। अब सवाल ये आता है कि भाई मुझे मैजिक वॉन्ड टूल मैं यूज कहाँ कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। भाई ये तो मल्टीपल शेड्स पिक्चर है, मतलब इसमें पूरी सीनरी वगैरह वगैरह है। ये इन पिक्चरों पे काम नहीं करता आपके पास, ये सिंगल कलर पे काम करता है। मैजिक वॉन्ड टूल सिंगल कलर पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये पिक्चर ले लूं, ठीक है, लॉग ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैजिक वॉन्ड टूल ले लूं, ठीक है। मैंने कहा सेम कलर पे काम करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे येलो कलर है आपको येलो कलर सेलेक्ट करना है, आप इस पे क्लिक करें और सॉरी ऊपर 255 सेलेक्ट है, मैं इसको 32% कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप नोटिस करें वो येलो का शेड नीचे ऑरेंज शुरू हो रहा था तो येलो का शेड सेलेक्ट हुआ। मुझे यहाँ पे जिस तरीके से आपको जो शेड सेलेक्ट करना हो तो आप इस तरीके से ये सिलेक्शन में ले सकते हैं, सही है ना। तो इस तरीके से अगर आपको कोई एक कलर की सिलेक्शन करनी हो तो इस तरीके से आप मैजिक वॉन्ड टूल को यूज करोगे। अगर यहाँ पर देख लें मेरे पास सेम कलर आता है, मैं यहाँ पर आके मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करता हूँ तो आपको सेम कलर जिधर जिधर होगा वो सारा कलर सिलेक्शन में आ जाएगा। मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है, सेम कलर को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, सेम कलर, ठीक है। वापस जाते हैं, मेरे पास ऑप्शन आता है एंटी इलास्टिक। एंटी इलास्टिक हमने वो 2 सर्कल्स बना के जूम करके देखा था कि उनमें क्या फर्क आता है क्या फर्क नहीं आता, सही है ना। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कंटिगियस का। अच्छा, कंटिगियस का क्या मतलब यहाँ पर आ रहा है, कंटिगियस का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि एक लिमिट में काम करना। मैं अपने टॉलरेंस को 32 रखता हूँ और इस कंटिगियस के ऑप्शन को बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस कंटिगियस के ऑप्शन को बंद करने से मैं इसको कह रहा हूँ कि आप एक जगह पे बैठ के काम करो और आपके पास फुल अथॉरिटी है कि आप मूव करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, वापस आओ और बैठ के काम करना शुरू कर दो या किसी और जगह पे बैठ के काम करना शुरू कर दो। आपको काम करके देगा आपका, लेकिन हो सकता है कि बीच में एक्स्ट्रा चीजें भी सिलेक्शन में आ जाए क्योंकि उसका काम तो खाली सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन वो लेगा लेकिन एक्स्ट्रा चीजें भी सिलेक्ट कर देगा। टॉलरेंस 32 रखी हुई है मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ।
ठीक, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन पूरी कर दी और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, इसने थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजों को भी सिलेक्ट करना शुरू कर दिए। उसकी रीजन ये है क्योंकि कंटिन्यूअस की कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिट पे काम नहीं करता। अगर मैं कंट्रोल डी करके और इस दफा कंटिन्यूअस को ऑन करके काम करूं, अगेन वही 25 क्लिक्स तक जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता रहूं और इवन कि इसके करीब भी क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज सिलेक्शन में नहीं आ रही। वही 25 तक क्लिक्स तक चला गया। सही, आप नोटिस करो कोई एक्स्ट्रा जगह पे मेरे पास सिलेक्शन यहाँ पर नहीं आई, मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन नहीं आई। जो सिलेक्शन जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी तरीके से सिलेक्शन हो रही है, कोई एक्स्ट्रा चीज सिलेक्शन में नहीं हो रही। कंटिन्यूअस को जब आप टिक करते हो तो आप उसको कहते हो कि भाई इसी जगह पे रह के काम करना है, बाहर नहीं जाना, इसी एरिया पे रह के काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो कंटिन्यूअस का ऑप्शन इसलिए हमारे पास यूज होता है। बाकी आपके पास एक ऑप्शन आता है सैंपल ऑल लेयर्स। सैंपल ऑल लेयर्स पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाके मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पे और किस लिए यूज होता है, किस लिए नहीं। उम्मीद है कि मैजिक वॉन्ड टूल की आपको समझ आई होगी। और मैजिक वॉन्ड टूल कहाँ यूज होता है, भाई सेम कलर पे यूज होता है। जब आपके पास कोई सेम कलर आ जाए, आपको सेम कलर की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, मार्की टूल का क्या था, मार्की टूल शेप्स में सिलेक्शन करके देता है। लासो टूल आपको फ्री हैंड सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक लासो टूल जो है, सॉरी, मैजिक वॉन्ड टूल जो है, मैजिक वॉन्ड टूल आपको सेम कलर की सिलेक्शन देता है। अगर आपके पास सेम कलर है, बस आप उस पर क्लिक करें, आपके पास वो सेम कलर सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस प्रोसेस की हल्की फुल्की समझ आई होगी कि मैजिक वॉन्ड टूल आपके पास क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं। सही, एक तरह की सिलेक्शन दे रहा है। अगर आपको इस तरह की सिलेक्शन यूज करनी हो कहीं पे भी, आप बेशक इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम कलर ही होगा तो आप यूज करो। अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे मैजिक वॉन्ड टूल आपको अच्छा काम करके प्रोवाइड कर रहा है, तो बेशक आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्विक सिलेक्शन टूल। अब फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा जल्दी काम करना है और आप चाहते हो कि अब मैं यहाँ पे इनकी सिलेक्शन अगर लेना शुरू कर दूं, मार्की टूल को यूज करूं, तो मार्की टूल तो शेप्स में होता है और शेप्स की फेस सेटिंग करना वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। लासो टूल फ्री हैंड टूल है और मेरे माउस पे इतना अच्छा कंट्रोल है नहीं कि मैं माउस की मदद से बड़े अच्छी सिलेक्शन कर सकूं। उस पे भी मुझे फेस सेटिंग करनी सारी पड़ जाएगी। हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल है। मैजिक वॉन्ड टूल का मसला ये है कि मुझे बार बार क्लिक्स करने पड़ेंगे। अगर टॉलरेंस का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा कलर्स ऐड कर लेगा। वही नुकसान मुझे फिर आता है लासो टूल की तरह, कि मतलब मेरा काम थोड़ा बढ़ा देगा। ठीक है ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्विक सिलेक्शन टूल, और आपके फोटोशॉप में ज्यादातर सिलेक्शन इसी की यूज हो रही होगी, क्विक सिलेक्शन टूल। अच्छा, एक बात याद रखें कि क्विक सिलेक्शन टूल एकदम परफेक्ट सिलेक्शन नहीं देता। अभी तक हमने जितने सिलेक्शंस पढ़े हैं वो परफेक्ट सिलेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे, उनमें कोई ना कोई मसला जरूर है। इसी तरीके से क्विक सिलेक्शन टूल आपको अच्छा काम करके दे रहा है लेकिन परफेक्ट सिलेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ये साइज कैसे बड़ा हो रहा है, आपके पास पी के बटन के साथ दो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। अगर आप यहाँ नोटिस करें, एक से साइज छोटा होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ही होते हैं, और एक से साइज बड़ा होता है। ठीक है, आप उसको दबाई रखें, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। अगर आपको यहाँ से नहीं आता तो यहाँ ऊपर आपके पास ये ऑप्शन होगा साइज का। ठीक है, आप इसको जाके साइज आप बड़ा छोटा बड़े आराम से कर सकते हो। आपको छोटा साइज चाहिए तो आप छोटा साइज लें, आपको साइज बड़ा करना है तो आप यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तीन ऑप्शन आते हैं। आप नोटिस करो, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन पॉजिटिव साइन है, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन माइनस साइन है। तो ये ऑप्शन हमने देखे हुए जब हम मार्की टूल पे जाते हैं। न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होता, जो कि अच्छी बात भी है, हमारा यूज भी नहीं हो रहा था। तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आता है। उसके बाद साइज है, सैंपल और लेयर्स की अभी हमें जरूरत नहीं है, और ऑटो एनहांस की भी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जितना एरिया सिलेक्शन में लाना है मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ।
एक तो मुझे जितना बड़ा एरिया हो आप साइज उतना बड़ा रखें, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ कि ये साइज थोड़ा बड़ा होगा तो काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर देगा। जितना साइज मैं छोटा रखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये मुझे बहुत छोटा छोटा ऑप्शन करके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं साइज थोड़ा बड़ा रखूं और अब क्लिक करूं तो अब आप नोटिस करें इसने कितना एरिया कवर किया। तो हमेशा अपने साइज के मुताबिक आप ये इसका ब्रश का साइज लिया करें, ठीक है। एक दो तरीके हैं इसको यहाँ पे यूज करने का। एक तरीका तो ये है कि आप क्लिक करते रहो, ये ऑटोमेटिकली वहां की सेटिंग लेता रहेगा क्लिक करने से। अगर आप क्लिक नहीं करते, दूसरा तरीका है आप माउस को ड्रैग करो। मतलब मैं अपना लेफ्ट क्लिक दबाई रखता हूँ और उसके बाद अपने माउस को ड्रैग करता हूँ जिधर जिधर मुझे चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सारी सेटिंग कर देगा। और आप नोटिस करो मेरा स्काई जो है वो 1 मिनट में ही सिलेक्शन में आ गया है। मैं दोबारा करके बताता हूँ, खाली अपना लेफ्ट क्लिक दबाई रखें और जहां पे आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो बस वहां से माउस मूव करते रहो और आपकी सिलेक्शन सारी प्रोवाइड हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, भाई वही सारा काम है कि आप इसको कॉपी करते हो, डिलीट करते हो, मूव करते हो, सारा काम इस सिलेक्शन के ऊपर होगा। सही, आपकी मर्जी आप डिलीट कर दो, आपकी मर्जी आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो कर सकते हो। अपनी पिक्चर को पीएनजी बनाना चाहो तो ये आपकी पिक्चर पीएनजी वगैरह बड़े आराम से बन सकती है। सही। अच्छा, अगर मुझे सिलेक्शन को इन्वर्स करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट आई का ऑप्शन है। अब सारा काम पैरामिड के ऊपर होगा। सही, आप इसको मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कलर कर सकते हो, सब कुछ आपकी ऑप्शंस में है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या काम नहीं करना चाह रहे। तो इस तरीके से जब भी आपको अपनी पिक्चर को पीएनजी बनाना हो तो बड़े आराम से बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स करता हूँ और इसको, इसका जो स्काई है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और साथ ही साथ कंट्रोल डी का बटन डी सेलेक्ट। मैं कहता हूँ कि मुझे इसका जो स्काई था वो पसंद नहीं है, मैं कोई और स्काई डालना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे फाइल पे जाए, आपकी मर्जी, आप ओपन करके किसी और जगह पे पिक्चर उठा के यहाँ रखना चाहते हैं, डिपेंड आप पे करता है। मैं प्लेस करता हूँ कि इसी जगह पे एक दूसरी पिक्चर मुझे डालनी है। अब आप इसके पीछे जो डालना चाहें, कि आप कहते हो कि पानी डल जाए, कोई और स्काई डल जाए, मैं ये डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। और साइज इसका मैं शिफ्ट पकड़ के बड़ा कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है कि मेरा जो पैरामिड था वो पीछे चला गया और स्काई जो है वो आगे आ गया, ठीक है। अगर आपको याद हो तो वही शेप्स के आपको कौन सी शेप आगे लानी है और कौन सी शेप पीछे ले जानी है, तो वो लेयर्स का कमाल था कि अगर मैं इसको पकड़ के नीचे ले जाऊं कि पैरामिड मुझे पहले नजर आए, उसके पीछे मुझे एक गैलेक्सी नजर आए, तो इस तरीके से आप इसके एडजस्टमेंट बड़े आराम से कर सकते हो। सही है। अच्छा, मुझे पता है कि अब आप लोग कमेंट में लिखोगे सर ये तो कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है, कलर मैच नहीं कर रहे और शेड्स मैच नहीं हो रहे, ये डिफरेंट पिक्चर लग रही है और डिफरेंट। मुझे पता है भाई, मैंने आज सिर्फ पीएनजी बनाना सिखाया है कि ऑब्जेक्ट्स को पीएनजी कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, ठीक है। तो मेन फोकस इसी पे रहे, बाकी हम जितने टूल्स पे आगे जाते रहेंगे और साथ साथ में आपको कलर्स के एडजस्टमेंट वगैरह भी सिखाता रहूंगा कि कौन सा कलर किसके साथ किस तरीके से मैच किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी और पीएनजी बनाना आ गया होगा। किसी भी चीज को अगर आपको पीएनजी बनाना हो, फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चीज को पीएनजी बनाना है तो यहाँ पर आप वो पिक्चर सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, इसको सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपकी मर्जी कि आपको कौन सा टूल सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ मुझे क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है कि मेरा काम आसान कर देता है। यहाँ पे गॉडजिला की पिक्चर है और मैं इसको सिलेक्शन में ले लेता हूँ। अब क्विक सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, उसके ऑब्जेक्ट में उसकी लेयर में जो ऑब्जेक्ट आता रहता है वो कोशिश करता है कि उस ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट कर ले, ठीक है। आप नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस लेकर, माइनस क्या करेगा, उसको मैंने खत्म करेगा वहां से वो लेयर को, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जूम करके ये लेयर भी माइनस कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये नोटिस करिए ये सेम कलर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैजिक वॉन्ड टूल पे चला जाता हूँ, माइनस करके मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखो सेम कलर की वजह से वहां पे माइनस हो गया।
यहाँ पर देखो मैं लासो टूल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये माइनस हो जाए और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से माइनस कर सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अब आप क्या चीज को रब करना चाहते हो? अगर डिलीट करूंगा तो ये गॉडजिला डिलीट हो जाएगा, मुझे ये नहीं करना। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके अब बैक स्पेस या डिलीट दबाता हूँ, तो दैट्स इट, मेरे पास मेरी पिक्चर पीएनजी बन जाएगी। समझ आइए। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल पे जाके एक पिक्चर लेते हैं, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। आप नोटिस करो इसके पीछे स्काई वगैरह लॉक, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, मुझे इसका स्काई नहीं चाहिए। मैं मैजिक वॉन्ड टूल क्विक सिलेक्शन टूल यूज करता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल यूज करते करते मैं यहाँ तक जब क्विक सिलेक्शन टूल यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे क्विक सिलेक्शन टूल अच्छा काम दे रहे लेकिन मैं अपना टूल चेंज करना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं मैजिक वॉन्ड टूल में कन्वर्ट होके बाकी का सारा काम मैं मैजिक वॉन्ड टूल से करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे यहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे मार्की टूल चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं मार्की टूल के बजाय मैं लासो टूल में पॉलीगोनल टूल यूज कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि पॉलीगोनल लासो टूल जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा काम करके दे रहा है, तो मैं हर टूल के अंदर एक दूसरा टूल बड़े आराम से यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप हटाना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो क्विक सिलेक्शन टूल की माइनस से मैं ये हटाना चाह रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक टूल के अंदर दूसरा टूल आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि एक टूल सही काम कर रहे और आपको टूल चेंज करने की जरूरत पड़ गई है, तो बेशक करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप ये ना कहो कि अगर मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज करूं तो क्विक सिलेक्शन टूल पर ही मैं सारा काम करूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप मल्टीपल टूल्स अपने लिए यूज कर सकते हो, सही। लेकिन फिलहाल मैं जरा सही तरीके से सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ और यहाँ पर इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर साइज थोड़ा छोटा है तो मैं अपने काम का ब्रश का साइज थोड़ा छोटा रखता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और माइनस करके मुझे ये एरिया नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको भी साइज छोटा करके यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे ये थोड़ा इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे मैग्नेट पॉलीगोनल लासो टूल बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, इतनी मैं टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा, सही। एक दफा अगर आपको लगे कि आपकी सारी बिल्डिंग सही तरीके से सिलेक्ट हो गई हैं और स्काई सिलेक्ट करना था, मैंने इसको डिलीट कर दिया और कंट्रोल डी, सही। मेरी पिक्चर पीएनजी बन गई और मैं कहता हूं कि यहां पर मुझे प्लेस करता हूं एक दूसरी पिक्चर या दूसरा स्काई या दूसरा कुछ और मिल जाए। मैं फाइल पे जाता हूं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्लाउड्स हैं, मैं ये क्लाउड्स ले लेता हूँ और साइज इसका बड़ा कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और इसको इसके पीछे कर देते हैं। अच्छा पहले भी तो क्लाउड्स अच्छे लग रहे थे, ऊपर दूसरे क्लाउड्स डालने का क्या मकसद था? पहले वाली पिक्चर तो बल्कि ज्यादा अच्छी लग रही थी और ये तो उतना कोई खास मजा भी नहीं कर रहा। तो मकसद ये था कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी की चीजें डाल सकूं। मैं अभी जो ये गॉडजिला बनाया, मैं कहता हूँ कि ये पिक्चर मैं वहां पर ले जाऊं, तो इसको मैं मूव टूल लेता हूँ, इसको यहाँ से मूव करता हूँ, कहाँ मूव करना चाह रहा हूँ, यहाँ नीचे ले जाके छोड़ देता हूँ। अच्छा अब साइज में चेंजेस करनी है तो मैं इसको सबसे पहले वेक्टर में चेंज करता हूँ क्योंकि पिक्सल खराब हो जाएंगे। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के वक्त मैं इसको फिलहाल जरा ऊपर रखता हूँ। ठीक है, ये आपका गॉडजिला आ गया और मैं इसका कंट्रोल टी करके साइज थोड़ा छोटा रखता हूँ। कहाँ पे रखना है, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और इसको बिल्डिंग्स के पीछे, सही। अब आपकी मर्जी, आप इसको किस तरीके से सेट करना चाह रहे हैं, किस तरीके से सेट नहीं करना चाह रहे, अब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करना चाह रहा हूँ, एंड दैट्स इट। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर एक हल्का फुल्का काम, मुझे पता है कितना कोई अमेजिंग काम नहीं है, लेकिन एक हल्का फुल्का सा काम आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकता है क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्टिंग पे हमें काम करना है, देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिलहाल जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, सिर्फ पीएनजी बनाना सीखें और कोशिश करें कि आप अपनी पिक्चर्स को पीएनजी बनाएं, बिल्डिंग्स के स्काई वगैरह हटा दें, अपने आप को पीएनजी बना के किसी और जगह खड़ा करवा दें, बड़े आराम से आप ये काम
कर सकते हो अब। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।